18वीं सदी में समुद्र सिर्फ रास्ता नहीं था, कभी कभी वो चेतावनी भी देता था, और जो उस चेतावनी को समझ ले वही सुरक्षित लौट पाता था। भारत के पश्चिमी तट पर एक व्यस्त बंदरगाह था। वहां लकड़ी के विशाल जहाज खड़े थे, व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं और नमकीन हवा पूरे वातावरण में फैल रही थी। उन्हीं जहाजों में से एक था समुद्रवीर, जिसका कप्तान था अर्जुन राव। अर्जुन एक अनुभवी और अनुशासित कप्तान था, जिसे अपने ज्ञान और नक्शों पर पूरा भरोसा था। उसके लिए समुद्र सिर्फ गणना और दिशा का खेल था। उसने यात्रा शुरू करने का आदेश दिया। पाल खोलो, यात्रा शुरू करो। कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। नाविक अपने काम में लगे रहते, कोई रस्सियां कसता, कोई पाल संभालता और कुछ गीत गाते हुए समय बिताते। एक दिन एक युवा नाविक ने अर्जुन से पूछा, कप्तान, क्या समुद्र हमेशा ऐसा ही शांत रहता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, समुद्र कभी शांत नहीं होता, बस हमें लगता है। पास खड़ा एक बूढ़ा नाविक धीरे से बोला, समुद्र पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक रात सब कुछ बदल गया। समुद्र अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। न हवा चल रही थी, न लहरों की कोई आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र किसी अनदेखी घटना से पहले खुद को रोककर खड़ा हो। नाविकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक जहाज धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा, बिना हवा के, बिना किसी आदेश के। नाविक घबरा गए। कप्तान, जहाज अपने आप मुड़ रहा है। अर्जुन ने आदेश दिया, दिशा सीधी करो। लेकिन जहाज नहीं रुका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कुछ ही देर में दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया और जहाज वहीं रुक गया। अर्जुन ने जहाज को लंगर डालने का आदेश दिया। फिर वो कुछ नाविकों के साथ रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरा और छोटी नाव में बैठकर धीरे धीरे उस द्वीप के किनारे पहुंचा। द्वीप अजीब तरह से शांत था। वहां टूटी हुई नाव और सूखी जालियां पड़ी थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। तभी अर्जुन की नजर रेत पर पड़े ताजे पैरों के निशानों पर पड़ी, जो सीधे समुद्र की ओर जा रहे थे। कुछ दूरी पर एक मछुआरा खड़ा था, बिल्कुल स्थिर और समुद्र को देख रहा था। उसने बिना उनकी ओर देखे कहा, आज समुद्र बहुत शांत है, लेकिन कल ये शांत नहीं रहेगा। अर्जुन ने पूछा, तुम ये इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो? मछुआरा बोला, समुद्र खुद बता रहा है। अर्जुन एक पल के लिए दूसरी ओर देखता है, लेकिन जब वो वापस देखता है, मछुआरा वहां नहीं होता। न कोई नाव, न कोई इंसान, सिर्फ खाली किनारा। नाविक घबराकर कहते हैं, कप्तान, यहां तो कोई नहीं था। अर्जुन फिर से उन पैरों के निशानों को देखता है। वे समुद्र की ओर जाते हैं और पानी में जाकर अचानक खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई सीधे समुद्र में समा गया हो। अब अर्जुन के मन में संदेह पैदा हो गया था। उसके नक्शे सही थे, आसमान साफ था, लेकिन समुद्र कुछ और ही संकेत दे रहा था। उसे बूढ़े नाविक की बात याद आई, समुद्र पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है। अर्जुन तुरंत वापस नाव की ओर मुड़ा और कुछ ही समय में जहाज पर लौट आया। वो डेक पर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद की और पहली बार समुद्र को महसूस करने की कोशिश की। अब उसे समझ आ गया था, ये शांति असली नहीं है, ये आने वाले तूफान की चेतावनी है। उसने आंखें खोली और दृढ़ आवाज में आदेश दिया, जहाज की दिशा बदल दो। अगले दिन आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें ऊंची उठने लगीं और भयंकर तूफान ने पूरे समुद्र को घेर लिया। विशाल लहरें जहाज से टकराने लगीं। बिजली आसमान को चीरती हुई चमकी और गरज की आवाज चारों ओर गूंज उठी। नाविक घबरा गए, लेकिन अर्जुन डटा रहा। पाल कसकर पकड़ो, हिम्मत मत हारो, वो चिल्लाया। एक विशाल लहर जहाज के ऊपर से गुजरी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जहाज संभल गया। धीरे धीरे तूफान गुजर गया। दूर क्षितिज पर कोटे हुए जहाज़ों के मलबे दिखाई दे रहे थे, वही रास्ता जहां अर्जुन पहले जाने वाला था। कुछ दिनों बाद समुद्र फिर से शांत हो गया। आसमान साफ था और हवा हल्की चल रही थी। नाविकों ने राहत की सांस ली। अर्जुन डेक पर खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने समुद्र की भाषा समझ ली थी। उस दिन उसने सीखा, हर ज्ञान नक्शों में नहीं होता, कुछ रास्ते अनुभव और संकेत दिखाते हैं। और कभी-कभी रास्ता दिखाने वाला इंसान नहीं होता,
वो एक संकेत होता है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं।